नमस्कार दोस्तों, रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हो गई है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी काफ़ी हो रही है और फिल्म के कुछ सीन्स को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म और किरदार लोगों के दिलो दिमाग पर कितना गहरा असर डालने की कुव्वत रखते हैं। यह फिल्म पिता पुत्र के बिगड़े हुए रिश्तों पर आधारित है। फिल्म के ट्रेलर शुरू होते ही रणबीर कपूर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ओके पापा लेट्स प्ले गेम। इसके बाद सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने पिता के किरदार में अनिल कपूर और बेटे के किरदार में रणबीर कपूर पर्दे पर दिखाई देते हैं। बेटा पापा से कहता है, पापा आपको याद है 5th स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। आप जानते थे कि मैं माइकल जैक्सन का कितना बड़ा फ़ैन था। मेरे सारे दोस्त जा रहे थे लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। उसी दिन को रिप्ले करते हैं। सीन यहाँ से रिप्ले होता भी है। रणबीर अपने पापा की एक्टिंग करने लगते हैं, मतलब वे पापा बन जाते हैं और फिल्म में उनके पापा बने अनिल कपूर उस सीन्स में उनके बेटे बन जाते हैं। रणबीर कपूर अपने पापा अनिल कपूर को इस रिप्ले के बारे में मनाते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, आपको बस पापा पापा कहना है और मैं आपकी एक्टिंग करूँगा, ओके शिद्दत से करना पापा। और फिर यहाँ से रणबीर कपूर की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। पापा की भूमिका में वे अपने काम में बिजी हैं मोबाइल पर। रणबीर सिगरेट की कस लगाते हुए मोबाइल पर टहलते टहलते कुछ काम करते हैं। उधर अपनी ख्वाहिशों को बेटे बने अनिल कपूर कुछ कहना चाहते हैं अपने बिजी पिता रणबीर कपूर से। वे बार बार बोलते हैं पापा पापा। और इन दोनों की एक्टिंग सच में पिता पुत्र के उस रिश्ते को बहुत अंदर तक टच करता है, जब एक पिता अपने पिता होने का एहसान अपने बेटे पर समझता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता और झल्लाकर चिल्लाता है, जबकि बेटा चाहता है कि उसके पापा उसके नज़रिए से सोच कर देखें और जिएं। इसके बाद बेटे के किरदार में रणबीर कपूर चिल्लाते हुए बहुत ही तल्ख आवाज़ में बोलते हैं, सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ मैं। फिल्म यह दिखाती है कि एक पिता कभी उस बच्चे के नज़रिया से भी देखें और जब तक पिता में बेटे का नज़रिया नहीं प्रवेश करेगा वे कभी एक सक्सेस फादर नहीं हो सकते, जिसका एहसास समय बीत जाने पर उन्हें होगा। और ये एहसास पिता बने अनिल कपूर की एक्टिंग में दिख भी रहा है। और दूसरी तरफ रणबीर कपूर को भी एक बेटे के रूप में जो मिलना चाहिए और जो नहीं मिल सका उसका एहसास भी बेटे के रूप में रणबीर कपूर की आंखों में साफ देखा जा सकता है। रणबीर का वो डायलॉग कि शिद्दत से करना पापा बहुत कुछ कहता है। वो ये बताता है कि पिता को जी तो पाए नहीं, कम से कम पिता की एक्टिंग को तो ठीक से जी लो। आज जो पिता की उम्र में है उन्हें याद होगा कि आज से 1-2 दशक पहले एक पिता के सामने उसका बच्चा बैठ तक नहीं पाता था, और अगर बैठता था तो दूरी बनाकर। और पिता पुत्र के इस रिश्ते को समाज में बेहतरीन संस्कार का उदाहरण दिया जाता था। उस दौर में पिता से लिहाज ही पुत्र के साथ मजबूत रिश्ते की गारंटी होती थी। धीरे धीरे समय बदला, पिता पुत्र का कथित लिहाज कम होता गया क्योंकि बेवजह के लिहाज की इतिश्री कर पिता पुत्र में और पुत्र पिता में दुनिया का एक बेस्ट फ्रेंड ढूंढ चुका था। लेकिन अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करने वाला पिता, बस एक इशारे पर अपने बच्चों के लिए मर मिटने वाला पिता कुछ ऐसी गलतियां करता गया जिससे उसके बच्चे के अंदर असंतोष का भाव घर करता गया। वो असंतोष था उसकी बात नहीं सुन पाने का, उसे नहीं समझ पाने का। इसके बाद एक सीन में बेटे की माँ आती है और वो उसके पापा से कहती है, आप उसके सुपर हीरो हो, वो आपको अडोर करता है, दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। फिल्म एनिमल यह दिखाती है कि हमेशा की तरह पिता यही समझता रहा कि वो जो बोल रहा है, वो जो कर रहा है और वो जो कह रहा है वही सही है। और अगर उसका बच्चा उसे गलत समझकर यही सही कहता है या सही करता है तो उसके पिता होने के एहसास पर पिता होने का अहंकार भारी पड़ता है। और फिर पिता के गुस्से का कोप भाजन उसे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को होना पड़ता है। कभी पिता ने बच्चे के साथ बात नहीं की और जब बात की तो उसने अपनी बातों को ही सुनाया, बच्चे की बात कभी नहीं सुनी। एनिमल कहानी इस रिश्ते के ही इर्द गिर्द घूमती हुई लगती है। एक पिता जो कारोबार के चक्कर में अपने बेटे से दूर रहा है। बेटा पिता से बहुत प्यार करता है और उसे ये गम है कि पिता उसके प्यार को कभी समझ नहीं सके। बस फिर क्या है, बेटा अपने नुकसान का रास्ता अख्तियार कर लेता है और गैंगस्टर बन जाता है। फिल्म एनिमल इस ओर भी इशारा करती है कि समाज या घर परिवार के और लोगों के दबाव में उससे सीख लेकर एक पिता न तो अपने बच्चे को समय दे पाता है और न ही उसके प्रतिकार के बाद अपने बेटे को झूठा न होते हुए भी झूठा बना देता है। और बच्चा उस झूठे इल्ज़ाम को बेटा इसलिए सह जाता है कि विवाद न बढ़े, तो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला यहीं रुकता नहीं
बल्कि पिता बार बार वो गलतियां करता है। और यहाँ समाज के और लोगों की भी एंट्री होती है। यहाँ से परिवार के सदस्य और साथ ही समाज के 2-4 लोग और झूठी बातें बनानी शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। और यह सिलसिला यही रुकता नहीं। पिता या घर का मुखिया के बारे में लोग समझ चुके होते हैं कि वो ये सब सुनने का आदी हो चुका है। उसे शिकायत सुनने में मज़ा आने लगता है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो सबसे ज़्यादा सुकून शिकायत सुनने में पाता है। परिणाम क्या होता है कि घर परिवार में निगेटिविटी घर करने लगती है और उस घर से पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे गायब होने लगती है। ये सच है कि दबा, सहमा और प्यार को तरसता बचपन बड़े होने पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। आज लगभग हर घर में ऐसा होता है कि पिता या घर का मुखिया उस व्यक्ति से ही झूठ या इल्ज़ाम के बारे में पूछता है, परखता है जिसने झूठ बोला हो, इल्ज़ाम लगाया हो। ये पिता के मूर्खता या कह सकते हैं कि झूठ बोलने वाले उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति का ही असर होता है कि वह झूठ बोलने वाले से ही झूठ के बारे में पूछकर सच्चाई का पता लगाना चाहता है। घर परिवार में न्याय का ये तरीका बहुत ही हास्यास्पद लगता है। फिल्म एनिमल में पिता बने अनिल कपूर को लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बेटे के लिए कर रहे हैं, लेकिन बेटे को वो ठीक से समझा नहीं पाते कि वे क्यों उसके लिए सख्त थे, उनकी क्या मजबूरियाँ थीं। एक बात और है कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा सख्त एक पिता या अभिभावक ये समझ पाएंगे कि बचपन में किस तरह से मानसिक और भावनात्मक तौर पर समझे जाने की ज़रूरत होती है। इन बातों को समझने वाला पिता ही फिल्म एनिमल में बेटे के रूप में कैरेक्टर निभाने वाले रणबीर कपूर को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से बचा सकता है। इस बात को साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पर्दे पर इसे इस तरह से पेश करें कि टीनेज के बच्चे भटक जाएं और पिता की भलाई के लिए कई बातों को भी गलत समझकर गलत करने लगें। फिल्म एनिमल को सेंसर बोर्ड ने इस सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। ए का मतलब यानी एडल्ट सर्टिफिकेट। इस वजह से 18 साल से अधिक उम्र के लोग ही इस फिल्म को सिनेमाघरों में देख पाएंगे, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में ये मुमकिन नहीं लगता कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसे देखने से चूकेंगे। हालांकि फिल्म एनिमल में सिर्फ पिता पुत्र के रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि यह फिल्म कुछ सामाजिक संदेश लेकर भी आगे बढ़ती है। यह फिल्म पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक दौर पर भी संतुलन साधते हुए आगे बढ़ती है। धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी फिल्म में एक तंज है कि जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है, और पैसा पाते ही या अपना मतलब सत्ते ही कैसे वो उस इंसान के रिश्ते को किसी न किसी बहाने भूल जाती हैं। गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है, और यह इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले कोई डसने की घात लगाने लगते हैं, तब असल मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी, और इस मिट्टी पानी में खाद का काम करती है इस फिल्म की कहानी। शानदार निर्देशन और कलाकारों का अभिनय। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।